पर आइए। अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों की ओर, आप चाहते हो भी इस तरह के जो कंटेंट हमें देखने को मिले, तो आप हमारे उस नए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। हाँ, तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों, आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है और आज का विषय यह है कि आखिर क्या है इन कॉमिक्सों के अंदर। ये जो कॉमिक्स से है ना, आखिर क्या है ऐसा इन कॉमिक्सों के अंदर जो इनकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन कॉमिक्सों की डिमांड अब से हर दिन इंक्रीज ही हो रही है, ये डिमांड घट नहीं रही है और इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को ज्वाइन, तो चैनल को कर लीजिए ज्वाइन, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए कर देते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है इन कॉमिक्सों में जो इन कॉमिक्सों की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बावजूद इसके कि इन कॉमिक्सों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और प्राइस बढ़ने के बावजूद भी ये कॉमिक्सें खूब धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण यह है कि एक कॉमिक्स प्रेमी की इन कॉमिक्सों के प्रति दीवानगी। जी हाँ दोस्तों, एक कॉमिक्स प्रेमी ही इन कॉमिक्सों की अहमियत को जान सकता है, उसे पता है कि आखिर ये क्या है। क्योंकि एक आम साधारण इंसान के लिए, जिसे नहीं पता ये क्या है, उनके लिए तो ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं, एक रद्दी ही है। और जो एक सच्चा कॉमिक्स प्रेमी है ना, सिर्फ वही जानता है कि आखिर इन कॉमिक्सों की वैल्यू क्या है, क्योंकि इन कॉमिक्सों के लिए उन्होंने अपना काफ़ी पसीना भी बहाया था और खून भी बहाया था। और कई बार तो पिटाई में खून भी निकल जाते थे। जो पिटाई, जब वो छोटे थे तो उनकी पिटाई होती थी इन कॉमिक्सों के लिए, माता पिता के द्वारा उनकी खूब ठुकाई की जाती थी और कई बार तो उस ठुकाई के अंदर खून भी निकल जाता था। तो ये खून और पसीने का एक मिश्रण है इन कॉमिक्सों के अंदर। तो अब देखिए, जैसे ये कॉमिक्स से एक दौर ऐसा आ गया था कि इन कॉमिक्सों की मार्केट में जो जो आ रही थी वो बिल्कुल लगभग समाप्ति हो गई थी। फिर उसके बाद एकदम से ऐसा दौर आया, ये लॉकडाउन के आसपास ऐसा दौर आया कि इन कॉमिक्सों की डिमांड फिर से बढ़ गई। और जब राज कॉमिक्स के जब 3 टुकड़े हो गए थे, अर्थात जब उसका पार्टीशन हो गया था, तो उसके बाद राज कॉमिक्स 3 पार्ट में हो गई थी। और 2 पार्ट में जैसे मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी तो इन कॉमिक्सों के जो रीप्रिंट लेकर आ रहे थे, और साथ में कई नई कॉमिक्सें भी आ रही थी। फिर उसके बाद इस फील्ड में उतरते हैं श्री मनीष गुप्ता जी, और मनीष गुप्ता जी जैसे ही फील्ड में उतरते हैं तो वो काफ़ी अच्छे अच्छे इनके कलेक्टर एडिशन और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के साथ ये कॉमिक्स से लेकर आए थे। लेकिन यहाँ हम ये मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी की तौहीन नहीं कर रहे हैं कि वो कोई बेहतरीन कॉमिक्स से नहीं लेकर आए थे। जी हाँ, वो भी बहुत अच्छी अच्छी काफ़ी क्लासिक दोबारा से रीप्रिंट कर कॉमिक्स कर लेकर आ रहे थे। और इन कॉमिक्सों को जो दोबारा से जो बाय कर रहे हैं ना, वो दोबारा से बाय करने वाले वही पुराने कॉमिक्स प्रेमी हैं, जो कि 1990 के दशक के जो प्रेमी हैं, वही इन कॉमिक्सों को दोबारा से बाय कर रहे हैं। न्यू जनरेशन इन कॉमिक्सों में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, उनको तो सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, उनके लिए तो वही सब कुछ है। लेकिन जो एक सच्चा कॉमिक्स प्रेमी है ना, जो 90s के जो दशक का है, वही इन कॉमिक्सों की अहमियत को जान सकता है कि आखिर इन कॉमिक्सों की अहमियत क्या थी। इसीलिए इन कॉमिक्सों की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, जबकि घट नहीं रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब दबादब इतनी कॉमिक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई तो इन कॉमिक्सों को खरीद ही रहा है। अगर खरीद ही रहा है तभी तो ये कॉमिक्स डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इनकी सेल इंक्रीज हो रही है। तो ये सब कौन है? ये है 90s के कॉमिक्स लवर। सिर्फ वही जानता है, एक 90s का कॉमिक्स लवर ही जानता है कि आखिर ये क्या है। ये कागज़ नहीं है, ये एक उनका एक सुनहरा दौर था, और वो इस सुनहरे दौर को फिर से अपने कलेक्शन में इकट्ठे कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। और क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो बचपन है वो कहीं ना कहीं इन कॉमिक्सों में भी सिमटा हुआ है, और वो इस बचपन को फिर से जीने के लिए इन कॉमिक्सों के ऊपर फिर से खर्चा कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में देखें तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो है सिर्फ इन चीज़ों की, जो कि अब दोबारा से हमें मिल रही है।
क्योंकि पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ये जो कॉमिक्सें हैं, ये जो यादें हैं, ये अगर एक बार चली गई ना, फिर ये दोबारा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। फिर ये यादें दोबारा से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये देखिए कॉमिक्सें मेरे पास उस समय की रखी हुई हैं। कॉमिक्सें मैंने इनको बड़ा ही संभाल कर रखा था, क्योंकि अब ये एक एंटिक कॉमिक्सें बन गई हैं। रीप्रिंट तो दोबारा से आ रहा है, लेकिन जो इनमें जो पुराने वाली जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग तो सिर्फ इन्हीं के अंदर मिल सकती है। ये देखिए, ये ब्लैक कैट परमाणु का ये रीप्रिंट ही है वैसे तो ये, लेकिन इसके जो पेजेस और इसमें जो खुशबू आती है, एक अलग ही एहसास, अलग ही एक लेवल पर ले जाती है। ये काफ़ी ज़बरदस्त कॉमिक से आती थी उस समय यार, दिल खुश हो जाते थे, क्योंकि पैसे तो उस टाइम 1-2 रुपये होते जमा होते थे, और पिटाई भी हमारी खूब ज़्यादा होती थी। लेकिन फिर भी यार दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। इन कॉमिक्सों के लिए खूब पिटाई की है, खूब अपना खून और पसीना भी बहाया है दोस्तों। पसीना तो खूब बहाया है, खून तो चलो थोड़ा बहुत ही बहा है, क्योंकि चोटें लगती थी सिर्फ अंदरूनी। क्योंकि जब पिटाई होती थी तो पिटाई भी एक तरीके से होया करती थी, ये नहीं कि भी कोई ऐसी चोट मार दे जिससे ब्लड निकलेगा, ना जी ना। ठुकाई तरीके से एक लेवल पे होती थी, ज़बरदस्त तरीके से। वो थापी होते हैं जिससे कपड़े कूटते हैं, उसी से ठुकाई होती थी, और ऐसी ऐसी जगहों पे चोट मारी जाती थी जहाँ पर ब्लड नहीं आता था, बस अंदरूनी चोटें लगती थी। तो भाई ये सब तो मेरे साथ हुआ था, शायद आपके साथ भी ये सब हुआ था, और हुआ ही होगा यार। ये तो एक कॉमिक्स है, सभी कॉमिक्स प्रेमी के साथ ही अवश्य हुआ है। जैसे ये देख लीजिए, रोमन हत्यारा सुपर कमांडो ध्रुव, क्या ज़बरदस्त कॉमिक्स यार, क्या ज़बरदस्त स्टोरी लाइन, हर चीज़ ज़बरदस्त बना रखी है भाई इसकी। कॉमिक्स पढ़ी ना यार, रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्या वास्तव में भी ऐसा हो सकता है। और कई बार तो सोचते थे कि यार हम भी ना इस तरह का कोई टॉप टाप, जैसे ये जो टॉप है, ऐसा टॉप हम बनाते हैं और हमारे अंदर भी जादुई शक्ति आएंगी, फिर हम भी पता नहीं क्या कर देंगे। तो उस समय तो यही रहता था यार, एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते थे पढ़ते पढ़ते, और पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते थे कि यार पता ही नहीं, ये लगता था कि ये तो सब रियलिटी चल रही है यार, आंखों के सामने सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। जैसे ये हाहाकार परमाणु के, ज़बरदस्त यार। तो बीच बीच में आपको भी कॉमिक्स अभी दिखाते जा रहे हैं, ताकि आपका मनोरंजन होता रहे अच्छी तरीके से। ये देखिए, जैसे बहरी मौत, आवाज़ की तबाही। तो भाई इन कॉमिक्सों की जो डिमांड है ना, वो डे बाय डे इंक्रीज अवश्य हो रही है, और इनको ख़रीदने वाले काफ़ी 90s के जो फ़ैन लवर हैं, वो इन कॉमिक्सों को डे बाय डे ख़रीद रहे हैं यार, ऑर्डर लगा रहे हैं, और इनको छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बार हमने जो गलती कर दी ना, फिर ये गलती दोबारा से सुधारी नहीं जा सकती। क्योंकि आपको पता है कि राज कॉमिक्स का बंटवारा हो गया है, उनके कुछ कानूनी कुछ कार्रवाई भी चल रही है। अब ये नहीं पता ये कब तक कानूनी कार्रवाई चलेंगी और आगे क्या फ़ैसला आता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो कॉमिक्स से आ रही हैं, बस आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि कभी का क्या मतलब कि ये ना हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि कॉमिक्स से रिप्रिंट होना ही बंद हो जाए, फिर बस थोड़े टाइम बाद देखेंगे यार कॉमिक्स से नहीं मिल रही है, अब कैसे बाय करें। तो भाई ये मौका है, अभी इन कॉमिक्सों को बाय कर लीजिए। तो यही मेन रीज़न है कि इन कॉमिक्सों की डिमांड फिर से बढ़ रही है, क्योंकि इसमें नए दर्शक नहीं आ रहे हैं, नए जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ थोड़े बहुत इसमें आ रहे हैं, इनको ख़रीद रहे हैं। बाकी जो 90s के जो कॉमिक्स लवर हैं ना, वो सारे भाई इन कॉमिक्सों की और दोबारा से अग्रसर हो रहे हैं, वो फिर से अपना कलेक्शन बना रहे हैं। और कई यूट्यूबर तो यूट्यूब के ऊपर भी कई यूट्यूबर इन कॉमिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो उनका पैशन है, प्यार है कॉमिक्स के प्रति, इसलिए वो इसके ऊपर यूट्यूब पर ये इस तरह के जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं कॉमिक्स से रिलेटेड। अब जैसे ये मनोज जो मनीष गुप्ता जी आए हैं, वो बिग साइज में कॉमिक्स से लेकर आए हैं। ये देखिए, जैसे ये बिग साइज में कॉमिक्स है, और ये पहले आया करती थी रेगुलर साइज में कॉमिक्स। तो ये आप डिफरेंस देख पा रहे हो, कितना डिफरेंस है। और इसके बावजूद भी कि ये 3 साइड से आ रहे हैं, 3 वे इनका हो गया है राज कॉमिक्स का, लेकिन फिर भी हर तरफ से कॉमिक्सों की ख़रीदारी निश्चित रूप से बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। चाहे वो मनीष गुप्ता जी हो, संजय गुप्ता जी हो, चाहे मनोज गुप्ता जी हो। अगर अब एक ही वर्जन जैसे कि 2-2 बार आ रहा है, फिर भी कस्टमर जो एक कॉमिक्स प्रेमी है वो इन कॉमिक्सों को बाय कर रहा है, दोनों साइड से, तीनों साइड से भी। जैसे मनीष गुप्ता जी अभी ये स्टिकर लेकर आए थे, देखिए क्या काला क्लासिक स्टिकर है। ये एक सेट आया था सूरमा, कलयुग, निशाचर इन कॉमिक्सों का, और उसके साथ ये MDF के काफ़ी बेहतरीन ये MDF के जो वॉल हैंगिंग है ये मिले हैं। तो भाई मैंने तो वो ऑर्डर मंगा लिया था। अभी मनोज गुप्ता जी का भी एक और सेट आ रहा है, सूरमा सेट, और वो भी मैंने अभी ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं कब तक आता है। जब तक आएगा फिर हम उसके ऊपर हम एक नया अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन
अभी मेरे पास अभी ये है। वैसे कॉमिक्स तो आपको पता है बहुत रखी हुई हैं, लेकिन बस ये छोटा सा वीडियो बना दिया था कि आखिर क्या रीज़न है इन कॉमिक्सों की डिमांड बढ़ने का सिर्फ यही मेन रीज़न है दोस्तों, कॉमिक्सों के प्रति प्यार, और ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और खुशखबरी भी है कि मैंने अभी एक नया चैनल शुरू किया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर ये जो आप जो देख पा रहे हो ना ऑडियो कैस्टें, देखिए जो इनका दौर वैसे आपको पता है ख़त्म हो गया है। अब सभी डिजिटल तरीके से गाने सुनते हैं, और जैसे कि मोबाइल के थ्रू गाने सुनते हैं, लेकिन ये मैंने अभी नया चैनल शुरू करा था जिसके अंदर ये ऑडियो कैस्टें हो गई, वॉकमैन हो गए, सोनी वगैरह के वॉकमैन और कैसेट प्लेयर, तो उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मेरे इस नए चैनल पर आपको देखने का मिलेगा। और चैनल ने, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि चैनल ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस चैनल पर आइए। अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों की ओर, आप चाहते हो भी इस तरह के जो कंटेंट हमें देखने को मिले, तो आप हमारे उस नए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।